Welcome to science class. My dear students, in a previous science class, we will studied about what is digestion and different components of digestive system, that is alimentary canal or digestive tract and digestive glands. Today we will studied about different stages of digestion. First one is ingestion, second one digestion, third one absorption, fourth one assimilation, fifth one egestion. So students, today we will study about the stages of digestion of food. The digestion of food can take place in 5 stages. ठीक है, जो डाइजेशन होता है फूड का किस स्टेजेस में होता है? 5 स्टेजेस में परफॉर्म होता है इन ह्यूमन बींग्स और द अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. द फर्स्ट वन इज इजेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन. इगेशन टेक प्लेस थ्रू माउथ. इगेशन क्या है? प्रोसेस है. वो प्रोसेस जैसे आप अपने फूड को कैसे अपने बॉडी में एंटर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इगेशन. ठीक है, और इगेशन किसके थ्रू होता है? टेक प्लेस थ्रू माउथ. ह्यूमन बींग्स में क्या प्रेजेंट है? माउथ प्रेजेंट है. एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है? माउथ प्रेजेंट है इगेशन के लिए. ओके, एंड देन सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ complex and insoluble component of the food into soluble and simpler substances, it's called digestion. You have already learned what is digestion. ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन, फूड का टूटना, जिसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड इनसोल्यूबल जो कंपोनेंट है उसका टूटना किसमें कन्वर्ट होके? सोल्यूबल एंड सिंपलर सब्सटेंसेस में. छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाए? उसका टूट जाए, उसका ब्रेक डाउन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. क्योंकि आपके जो फूड में कार्बोहाइड्रेट है वो एज सच हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमारी बॉडी उसको एज सच एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो दे विल कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म, अनदर सिंपलर फॉर्म और अ सोल्यूबल फॉर्म. इट्स कॉल्ड द डाइजेशन. The process of digestion take place in the buccal cavity, stomach, small intestine. You have already studied that the digestive system is comprised of two. The first one is alimentary canal or a digestive tract, and second part is digestive gland. तो आपका जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो कहाँ कहाँ होती है? आपकी बकल कैविटी में, स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में. आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. जब आपका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में. एंड जो प्रोटीन्स होते हैं फूड में प्रेजेंट वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड्स में. एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. और जो फैट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में. ठीक है, अब जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स हैं वो क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे. ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. कौन एब्जॉर्ब करेगा? ब्लड एब्जॉर्ब करेगा. एंड दे विल ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स. अल्टीमेटली किस में जाएंगे? वो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वहां पे वो क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे. और सेल्स क्या करेंगे? अब उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स को यूज्ड अप करेंगे फॉर द बॉडी फंक्शनिंग के लिए. एंड देन थर्ड प्रोसेस या थर्ड स्टेज इज एब्जॉर्प्शन. The process in which digested food is absorbed into the body fluid, that is blood and lymph. इस प्रोसेस में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड जो कि डाइजेस्ट हो चुका है उसको बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्व करती है. तो बॉडी में क्या एब्जॉर्व, कौन एब्जॉर्व करेगा? ब्लड एंड लिम्फ प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं. Small intestines play a major role in absorption process. Major role कौन play करता है? Small intestines. Small intestine is the place where the maximum absorption from the food is take place. Small intestine एक ऐसा organ है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे आपका क्या होता है? मेनली एब्जॉर्प्शन होता है और बहुत सारा आपका जो न्यूट्रिएंट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द फूड से. एंड द फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन.
Fourth process is assimilation. It is the process in which absorbed food is transported to the different cells of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. Assimilation is a process. आपने क्या किया, आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है फूड को, वो कहाँ ट्रांसफर हुआ, ब्लड में गया, एंड ब्लड से अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा, और सेल्स में जाके वहां पे क्या बनाएगा, अपना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएगा जो कि आपकी बॉडी फंक्शन के लिए नेसेसरी है. फॉर एग्जाम्पल, आप आफ्टर डाइजेशन protein is converted into amino acid. In the form of amino acid, they will absorb by the blood vessels and they will ultimately reach to the cells. In cells, they will convert into the proteins. ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन्स, जो कि आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है. कहाँ कन्वर्ट होंगे, सेल्स में. डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ, अमीनो एसिड्स में, एंड अमीनो एसिड अब क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे. कहाँ पे, सेल्स में, बॉडी के सेल्स में. एंड देन फिफ्थ प्रोसेस इज इजेशन. इट इज अ process of removal of undigested food, fecal matter from the body through the anus. It is a process of removal of undigested food, fecal matter from the body through the anus. ठीक है. अब इजेशन क्या है, अब फूड है, फूड में ऐसा कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करती है, या अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसलिए वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी. उसको हम क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड. ये कैसे हैं, अनडाइजेस्टेड है, उसको अपनी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है. इन बायोलॉजी लैंग्वेज दे विल कॉल इट फीकल मैटर. क्या बोलते हैं इसको, फीकल मैटर बोलते हैं. फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनएस, रिमूवल करना. टाइम टू टाइम क्या करती है अपनी बॉडी, क्या करती है, रिमूवल करती है. इन मॉर्निंग टाइम यू विल गो टू द लू और एक्सक्रीट्रा इन अ टॉयलेट, तो वो आप क्या कर रहे हो, वहां पे जाके अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल कर रहे हो, अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल रहे हो. तो किसके थ्रू होता है ये, एनएस के थ्रू होता है. लार्ज इंटेस्टाइन्स प्ले अ मेजर रोल इन इजेशन प्रोसेस. तो जो नॉर्मली जो इजेशन प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स में. यू ऑलरेडी सी दैट इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम, लार्ज इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू द एनएस. लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, आपके एनएस से. तो आपकी जो इजेशन प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है. दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ डाइजेशन. थैंक यू.